किसी भी संकट से परेशान हो, चाहे भूत बाधा से हो, चाहे प्रेत बाधा से हो, चाहे पिशाच बाधा से हो, चाहे मुसलमानी तंत्र बाधा से हो, या चाहे मुसलमानी पीरवानी आदि शक्ति से हो, उनसे छुटकारा के लिए अनेक भारत भूमि में ऋषियों के शोध किए हुए अनुष्ठान, तंत्र, मंत्र, जंत्र, तंत्र, टोटक, ताऊ आदि औपचारों के माध्यम से आइए अपने गांव की ओर, भारतीय संस्कृति को अपनाइए और अपने बड़े बुजुर्ग लोगों की धरोहर को स्वीकार कीजिए। पितरों की ओर आइए, अपने पूर्वजों की ओर आइए, उनको मनाइए। आपके घर में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। जिसके घर में पितरों की पूजा होती है, पूर्वजों का ध्यान होता है, अपने इष्ट का ध्यान होता है, देवी देवताओं की पूजा होती है, खेरे के देवी देवताओं का मान सम्मान होता है, उनके घर में कभी भूत बाधा नहीं होती है। इस अवस्था में यदि कोई बाधा है तो कंट्रोल कैसे करें? तो सबसे पहले 5 जायफल, 11 लौंग और साथ में 1 मुट्ठी काले उर्द, 1 लोहे की कील 11 बार अपने मकान में घुमाइए और दक्षिण की ओर यह सामग्री बाहर निकल के फेंक दीजिए। और गेट में अंदर प्रवेश करने के पहले दाहिने पैर से 1 लकीज खा दीजिए, ढैली बना दीजिए और 2 मिनट का इंतजार करके प्रणाम करके अंदर प्रवेश कर जाइए। बाहरी बाधा कोई भी तुम्हारे मकान में प्रवेश नहीं करेगी। यह पंडुकर धाम की पीठ की ओर से महामंत्र आपको दिया गया है। यदि इसी विधि के साथ में एक मंत्र का उपयोग कर लेते हैं तो फिर बहुत ही वजनदार कार्य हो जाएगा। यह मकान कीलने की विधि में आता है और यह मंत्र स्वतः ही सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और कहीं यह मंत्र खकोलने की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र पंचमुखी हनुमंत कवच के माध्यम से यह मंत्र आपको जारी किया जा रहा है। ओम हराम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा। इतना नहीं कर पाए तो 5 बार ओम हनु 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 हनुमते फट कुरु स्वाहा इतना बोल करके भी ये क्रिया कर सकते हैं। जीवन पर्यंत आपके घर में कोई शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। हनुमान कवच, हनुमान लागुनी आपके मकान पर गिर जाती है। इसके 68 मंत्र हैं। शेष अनेक मंत्रों को अनेक विधि के माध्यम से भूत बाधा के लिए कार्य किया जा सकता है, प्रेत बाधा के लिए काम किया जा सकता है। हनुमान पताका का भी उपयोग कर सकते हैं। हनुमान पताका के माध्यम से भी भूत बाधा का पालन कराया जा सकते हैं। और जहां हनुमान पताका घर पर लगी हो, जहां हनुमान कवच घर पर डला हो, तो उनको कोई नहीं जीत सकता। अयोध्या नरेश श्री राघवेंद्र सरकार, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा जब लंका पे चढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले राम जी महाराज कहते हैं कि सभी रामादल के योद्धाजन भगवान भुवन भास्कर का स्मरण करें, हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान कवच डाल लें। तो सभी ने हनुमान कवच डाला। हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप कौन सा कवच डालेंगे सुरक्षा में? बोले मैं देवी दुर्गा कवच डालूंगा। तो हनुमान जी महाराज ने अपने ऊपर दुर्गा कवच डाला और राम जी महाराज ने हनुमान कवच हृदय स्तोत्र का पाठ किया। ऐसे ही बांके बिहारी ने जब युद्ध प्रारंभ होता जा रहा है तो अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम हनुमान का स्मरण करो, भाई पुत्र का स्मरण करो और माता भगवती दुर्गा का कवच अपने ऊपर डालो, आपकी सहायता होगी। यदि कवच आप नहीं डालते हैं युद्ध के प्रारंभ में तो आपको नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो अर्जुन ने भी अपने ऊपर दुर्गा कवच डाला। तो हम सबको भी घर पर प्रतिदिन देवी का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आदि आदि अनुष्ठान अपने इष्ट बल के आधार पर उनका चिंतन करके प्रार्थना करना चाहिए। तो आपके जीवन में दिक्कत नहीं आएगी और आपको परेशानी नहीं भोगनी पड़ेगी। जो व्यक्ति पूजा पाठ करके घर से बाहर निकलता है उसको शाम तक घर तक नहीं आ जाता, उसके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती। जब मैं आपको घोषणा करके
और हाथ उठा के घोषणा कर सकता हूं, ऐसे आदमी की घटना नहीं हो सकती, उसके साथ क्षति नहीं होगा। घर से निकलने के पहले कवच डाल के जाइए, और सूर्य अस्त के पहले जैसे आप घर में प्रवेश करेंगे, जब तक आपके साथ में कोई घटना नहीं घटेगी। चाहे आप टॉयलेट जाइए, मलमूत्र इत्यादि किसी कोई भी कर्म करिए, कहीं भी नहाइए धोइए, आपके ऊपर वैसे तो 24 घंटे के लिए कवच होता है, लेकिन शयन करने पर 12 घंटे में ही कवच कट जाता है। जो व्यक्ति जागृत रहेगा उस पर 24 घंटे कवच सिद्ध रहेगा और वो कवच की रक्षा होती है। बोलिए पंडोगर सरकार की जय। जय श्री राम।